बानी पीटीआई की जमानत मंजूर हो गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी पीटीआई को रिहा करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने फैसला सुना दिया है। अदालत का बानी पीटीआई को 10-10 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म भी सामने आया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जानिब से ये रिमार्क सामने आए। उनकी जानिब से कहा गया कि आपने अब ट्रायल में पेश होना है। अगर आप ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं होते तो जमानत मनसूख हो सकती है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के ये रिमार्क्स हैं। तोशा खाना 2 केस है। बानी पीटीआई की जमानत मंजूर हो गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी पीटीआई को रिहा करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने फैसला सुना दिया है। अदालत की जानिब से बानी पीटीआई को 10-10 लाख रुपए के 2 मचल के जमा कराने का हुक्म भी सामने आया है और ये साथ में ये हिदायत भी दी गई है कि अब आपने ट्रायल में पेश होना है। अगर आप ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं होते तो जमानत मनसूख हो सकती है। तोशा खाना 2 केस में ये फैसला सामने आया है। बानी पीटीआई की जमानत मंजूर हो गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी पीटीआई को रिहा करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने फैसला सुनाया। अदालत का बानी पीटीआई को 10-10 लाख रुपए के 2 मचल के जमा कराने का हुक्म भी सामने आया है। तोशा खाना 2 केस में इससे पहले अदालत ने बरीयत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया था और बानी पीटीआई उनकी अहलिया की बरीयत की दरख्वास्तें मुस्तरद करते हुए खारिज भी कर दी थी और 18 नवंबर को फर्दर जुर्म आयद करने के हवाले से भी तारीख मुकर्रर की थी। अभी ये फैसला सामने आया है कि बानी पीटीआई की जमानत मंजूर हो गई है। इसी पर बात करते हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम बुखारी साहब, बानी पीटीआई की जमानत मंजूर हो गई है, तोशा खाना 2 केस में क्या कहेंगे? देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तो ये रवायत रही है कि कोई भी केस बानी पीटीआई के खिलाफ हो, उनकी बेगम साहबा के खिलाफ हो, उनके लीगल लीडरों के खिलाफ हो, फैसला उनके हक में आना ही आना होता है। ये तो कोई अचंभे की बात नहीं है। ये तो ऐसे वीक आर्गूमेंट की बुनियाद के ऊपर फैसले होते हैं वहां पर किसी का बाद में मजाक उड़ाया जाता है। आज उन्होंने फरमाया जज साहब ने कि ये बीवी की जायदाद जो है इसका मियां से क्या ताल्लुक होता है, लेकिन ये भूल गए कि काजी फाइज साहब की बेगम को रुलाया गया कोर्टों में कि उनके जो असासे हैं उनका ताल्लुक उनके शौहर से है। ये दोगलापन, ये मुनाफिकाना रवैया जो है, ये अब इसके ऊपर जितना भी मोहतात हो के बात की जाए, लेकिन ये बात बिल्कुल खुल के सामने आ गई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो सिर्फ सहूलतकारी कर रही है, सिर्फ रियायत देने के लिए बैठी हुई है पीटीआई के केसेस के ऊपर, जिस भी नौयत के केसेस वो आए। हमने इससे पहले देखा सुप्रीम कोर्ट का भी रवैया हमने देखा जब बस के कंडक्टर की तरह बुला के कहा जाता था कि केसेस हमारे पास लाए, चौकों में फैसले नहीं होंगे, हम करेंगे आपके हक में फैसला। तो ये एक अजीबोगरीब रवायत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसकी इब्तिदा की थी और इसको जारी रखे हुए है। जिस फ्लमजी ग्राउंड के ऊपर ये फैसला हुआ है उनको उनकी तफसील तो आएगी जब तहरीरी फैसला जारी होगा, लेकिन जिस तरह के रिमार्क्स हमने अदालत में सुने और जिस तरह से जज साहब ने उसको डिफेंड किया, ये क्या कि मेरी बीवी की चीजें तो कब मुझसे क्या ताल्लुक है, तो ये बस अब इसके ऊपर फातिहा ही पढ़ी जा सकती है। इंसाफ के तकाजे पूरे हुए हैं या नहीं हुए, ये तो मेरे ख्याल से आने वाले वक्त में पता चलेगा। अब देखना ये है कि ये नैब जो है ये क्या कर रही है, ये अपने केसेस का इस तरह से तमस्खर उड़वा के क्या रेपुटेशन बन रही है, क्या प्रोसिक्यूशन कमजोर है, या फिर वही जो मैंने कहा है कि जो सहूलतकारी है वो इस हद दर्जा है कि कोई। सलीम बुखारी साहब, नैब के प्रोसिक्यूटर ने अमजद परवेज ने तो कहा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि अगर इसको रिमांड बैक कर दिया जाए, इसकी दोबारा समाअत कर ली जाए और सजाएं खत्म कर दी जाएं और इसे दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए तो उन्हें कोई एतराज नहीं होगा। इसका ये मतलब तो हरगिज नहीं था कि आप इस केस को उड़ा के रख दें, कि आपके पास आए जो ही तो आप उड़ा के इसको बाहर कर दें, जमानत मंजूर कर लें। देखिए, गुजारिश ये है कि केसेस जब आला अदलिया के अंदर चलते हैं तो कम अज कम उसका बैरक्स जो है उसको सामने रखना चाहिए। जिस तरह का अंधेर मचाया गया था तोशा खाना में, जिस तरीके से वहाँ की तमाम चीजों को अपनी जाती रिहायशगाह पर मुंतकिल करके एक प्राइवेट आदमी के जरिए उसकी असेसमेंट कराई गई थी, इसकी कोई माफी है? मतलब ये तो इतना ओपन एंड शट केस था। लेकिन आप देखिए जज साहब की मर्जी के ऊपर है कि ऑन विच साइड ऑफ द बेड ही राइजेस एंड व्हाट डिसाइड्स डिसीजन ही टेक्स। जी।